हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे अज्जू 0008, कीर्ति मेहरा और प्रतिभा सोनी के बारे में। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि अब एक न्यू कंट्रोवर्सी चल रही है करण सहगल की मैरिज पे, कि एक क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फ्रेंड, जैसे आपको पता कि अज्जू 0008 जो हैं और प्रतिभा सोनी जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं, और जो कीर्ति मेहरा है वो हस्बैंड की फ्रेंड है, उन लोगों के अकॉर्डिंग कि ये मेरी फ्रेंड है। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में ऐसी इसी रेफरेंस में बात करूँगी। दोनों को हस्बैंड वाइफ और जो वो हैं उनको मैं एज अ फ्रेंड ही रिप्रेजेंट करूँगी। तो फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, पूरी बात क्लियर करेंगे रिलेशन इनके से रिलेटेड, और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उससे रिलेटेड। जैसे फ्रेंड्स, आपको बताओ है कि भैया इन दोनों में जो हस्बैंड वाइफ है उनमें इन ऑन रिलेशनशिप लास्ट 2.5 ईयर से हो ही रहा था। उसके बाद से जब बच्चा बेटा हुआ, जो इन हस्बैंड वाइफ का बेटा है, होने के बाद वाइफ ने हिंट्स वे में स्टोरीज जो इस स्नैपचैट पे है वो डालती रहती थी। लोगों को कभी हिंट होती थी, कभी होता था मे बी नहीं, मे बी कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि कभी उन्होंने पहले क्लैरिटी नहीं दी। फिर धीरे 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 जब ये बढ़ने लग गया तो उन्होंने उस चीज़ को और ज़्यादा इम्पैक्टफुली डाला, और जिसमें जो हस्बैंड की फ्रेंड है उसके बारे में बात की। देखो फ्रेंड, मैं इस उनका रिलेशन है कि नहीं है उसमें मैं कुछ बात नहीं कर सकती, क्योंकि देखो वाइफ ने भी एज आ ये कहा है कि भैया मुझे टाइम नहीं देता था। वाइफ ने भी ये कहा है कि उसकी इंटरफेरेंस ज़्यादा थी, उसकी इन्वॉल्वमेंट मेरी लाइफ में ज़्यादा थी। मैं भी देखो, उन्होंने एक चीज़ बहुत वाइफ ने क्लियर करी है कि हाँ, मैं प्रेगनेंसी में थी, मेरी प्रेगनेंसी के बाद मैं डिप्रेशन में गई, मुझे एंगर इश्यूज हुए। उसने क्लियर बोला, उसने कभी इस चीज़ को नहीं छुपाया। मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुकी थी, मैंने उसमें भी यही बात आपको क्लियर की थी। अब भी मैं यही बात कहती हूँ कि उनका ये चीज़ कहना बिल्कुल सही है। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन आ रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, इवन आप देखो कभी रिलेटिव्स आते हैं, इवन सास भी आती है, ससुर मतलब फादर इन लॉ भी आते हैं, तो इन लास्ट समझदार पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बेटा तू अपनी वाइफ को लेके अलग हो जा, तुम्हारे रिलेशन नहीं खराब होना चाहिए। हम तो देखो कोई बात नहीं, अब जब तुम्हारा अपना बच्चा है, तुम्हारी अपनी फैमिली है, तो तुम अब पहले उसके साथ इन्वॉल्व रहो, कोई बात नहीं, हम अपना लाइफ जो है हमने तो जी ली, नहीं तो आगे कोई बात नहीं। मेरे पास तो उनके अपने हस्बैंड है, या कोई भी हो, मान लो भाई भाई की लड़ाई हो जाए, जब भाई की वाइफ से लड़ाई हो जाए, वट एवर जो भी है वो सब इसी तरीके का करते हैं। पर यहाँ पर जो हस्बैंड की फ्रेंड है उनका एक स्टबर्न नेचर रहा है कि भैया मैं तो नहीं छोड़ूंगी, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा फ्रेंड है। मैं मानती हूँ फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर उसके बीच में किसी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, और इवन आप ये सोचो अगर कोई बच्चा सफ़र कर रहा है उस रिलेशनशिप के ख़राब होने से, तो हमें उससे हट जाना चाहिए। इसी तरह से जब ये हुआ तो फिर डिवोर्स की बातें आई। इससे पहले जब था तो वाइफ ने कहा कि मैं नहीं डिवोर्स दूंगी, मैं नहीं मेंटली इस समय इतनी रेडी, मेरा बेटा, मैं चाहती हूँ कि दोनों देखो। आज भी आप देखो वो व्लॉग्स डालती है तो अपने बेटे के अराउंड ही डालती है, उसकी लाइफ ही ऐसी है कि उसको अपने बेटे के अराउंड ही सारा कुछ करती है। ठीक है, सिंगल मदर है, वो सब मैनेज कर रही है। पर लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि भैया आप ऐसे, उन्होंने इस पे बात भी की हस्बैंड ने कि भैया हर चीज़ क्या सोशल मीडिया में लाई जाती है। सोशल मीडिया के बिना बंद कमरों में बात होती है। पर मेरा मानना ये है कि अगर बंद कमरों में बात होनी होती तो 2 साल बंद कमरों में बात हो जाती। बंद कमरों में बात नहीं हुई तो उस बात को बाहर निकाला गया, ऑब्वियस सी बात है, उसके बाहर निकाला गया। अब जब वो आपने देखा करण सहगल के व्लॉग में आता है, जो सगन व्लॉग होता है, उसमें आता है कि ये दोनों थोड़े से अप्रोप्रिएट वे में खड़े हुए हैं, जबकि हाँ ठीक है कि उनका कहना ये है कि वो कानों में कुछ कह रही है। इवन पहले जब हस्बैंड आए उन्होंने भी ये बात कही कि भैया मैं कानों में कह रहा था, लाउड में, ओ वो कानों में कह रही थी, लाउड म्यूजिक होने की वजह से उसको मेरे कानों में कहना पड़ा, और वो जस्ट उस समय शूट हो गया। और आप लोग मतलब गाली देते हो कि आप लोग ट्रोल करते हो, आप लोग गलत हो, आप लोग नीच हो, आप लोग छोटे हो, मैं बहुत कुछ कह दिया। उसके बाद जो उनकी फ्रेंड है वो भी आई कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका अंत है, आपका ये है, आप वो है, जो जो भी ट्रोल कर रहे थे, जो भी इनको बैड कमेंट्स कर रहे थे। इवन उन्होंने कहा कि जिनकी मैरिज है वो सारा इशू जो है वो डाइवर्ट हमारे हेट में हो गया, जो कि रॉन्ग है, आप लोगों को उनको विश करनी चाहिए थी।
फ्रेंड जब उसके बाद वाइफ से पूछा गया तो उसने कहा अब तो देखो मैं बड़ी मुश्किल से अपना पीस जो है, अपना काम जो है वो मैं लेकर आई हूँ और मैं वापस इस इश्यू पे कुछ बात नहीं करूँगी। मेरा डिवोर्स चल रहा है, जो कि अच्छी बात है कहना, ठीक है। वो उसने कहा सब मैच्योर हैं आजकल के टाइम में, सबको पता है कि हमने किस जगह पे कैसा बिहेवियर करना है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। बट ये है कि देखो फ्रेंड, एक बार अगर ये चीज़ निकली है, ठीक है, आपने कहा मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, बट हर किसी को यही चीज़ तो डाइजेस्ट नहीं हो रही कि फ्रेंडशिप में आप इतने पागल ना हो जाओ कि आप अपना परिवार छोड़ दो। फ्रेंडशिप में फ्रेंड को भी समझना चाहिए भैया, तू जा, तू अपने पहले परिवार को चला, हमारी तो फ्रेंडशिप बात की बात है। आप लोगों का फ्रेंड क्या कहना है, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।